हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को जो है सो ये क्या बोलते हैं रफ्तार दे रहे होंगे। और एक एक सीरीज जो है सो हम लोग पॉलिटिकल जो लेकर के चल रहे थे, अभी तक हमने जो कवर किया है दोस्तों वो क्या है कि ये डीपीएसपी को कवर कर लिया है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को कवर कर लिया है। तो उसी से आगे उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जो हम आपके लोगों के सामने जो लेकर के आए हैं, ये क्या है कि मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न लेकर के आएंगे। जो आपके जितना भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए चलिए बिना देरी किए चलते हैं कि मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मूल कर्तव्य जो है सो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है और किस अनुच्छेद में इसका जो चर्चा किया है। तो हमने इससे पहले भी वीडियो में कई बार कवर कर चुका है कि अगर आपको अधिकार मांगना है तो कहाँ जाइएगा, अमेरिका में, और कर्तव्य करना है तो कहाँ जाइएगा, रूस में। तो इसको लिया गया है जो दोस्तों वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और अगर बात करेगा अनुच्छेद का बात करेगा और भाग का बात करेगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भाग का, तो इसका जो भाग है वो भाग है 4 का क है। क्या है? भाग 4 का क है। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद का बात करेगा दोस्तों तो अनुच्छेद जो है 51 का क है। क्या है? 51 का क है। क्या है? 51 का क में चर्चा किया गया है। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं और हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो मूल कर्तव्य को जो शामिल करने का विचार है वो कहां से लिया गया है दोस्तों। वो कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। मौलिक कर्तव्य को जो शामिल करने का अनुशंसा किया था वो किस समिति ने किया था दोस्तों। हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है तारापुर समिति, ऑप्शन बी क्या है? राधा कृष्णन समिति, ऑप्शन सी क्या है? बलवंत राय मेहता समिति, और ऑप्शन डी क्या है? स्वर्ण सिंह समिति है। तो इसका बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात कीजिएगा दोस्तों, ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही ये जो मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था, मूल कर्तव्य को लागू किया गया था। चलिए तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में जो है मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था। किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? तो ये जो लिया गया था मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया था वो किस वर्ष शामिल किया गया था और कौन सा अमेंडमेंट था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बता हो गया कि ये जो है सो किस संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था, इसको शामिल किया गया था। किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत। तो पहले ही हमने इसमें चर्चा कर लिया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो चलिए इसमें बिना देर के हुए सीधा हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन में जो 10 नियम ये जो शामिल किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कितना मौलिक कर्तव्य को? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शुरुआत में जो है मौलिक कर्तव्य कितना था, तो 10 था। अभी वर्तमान में कितना है? तो बात किया जाए शुरुआत में जो इसमें शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को, तब उसमें कितना था? शुरुआत का अगर बात करेगा दोस्तों तो इस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। कितना था? 10 था। लेकिन अगर वर्तमान का बात करेगा दोस्तों तो इसमें 11 हो गया है। कितना हो गया है? 11 हो गया है दोस्तों। कितना हो गया है? 11 हो गया है। 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो किस आर्टिकल के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत आया है? तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है सो 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। वर्तमान में शुरुआत में कितना था? इसमें 10 था जब शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 11 हो गया है। और 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये है ये क्या बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है सो सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था। सब पढ़े सब बढ़े का संविधान को लागू किया गया था। चलिए
आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो ये क्या है, 10 आचार आदर्शों को क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे निर्धारित किए गए थे, इसमें कितना बोल रहा है, निर्धारित किए गए थे। जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जब शामिल किया गया था उसमें कितना मौलिक कर्तव्य था, अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो जब शामिल किया गया था इसमें दोस्तों, तो ये था कितना, 10। कितना था, 10। इसका सही सही आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अभी वर्तमान में यानी शुरुआत में जब शामिल किया गया, यानी इस समय जब शामिल किया गया था तब इसमें कितना था, शामिल के समय में इतना था। लेकिन अगर बात किया जाए वर्तमान में, जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, वर्तमान का अगर बात करें तो ये 11 है। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। 7 में है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को अध्याय को जोड़ा गया है। पहले ही हम बता चुके हैं इसमें कि संविधान के किस भाग में जो है सो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार लाया, एक ही क्वेश्चन को नहीं, एक क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से घुमा घुमा करके आता है उस तरीके को हमने शामिल किया है इसमें। ठीक है, तो ये जो अध्याय को जोड़ा गया है किस अनुच्छेद में, आर्टिकल यानी सॉरी भाग 4 के क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद बात किया जाए तो अनुच्छेद का बात करेंगे तो हम अनुच्छेद आ जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल अगर बात किया जाए तो आर्टिकल आ जाएगा 51 का क। जिस तरह ये भाग 4 का क है उसी तरह अनुच्छेद 51 का क में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन कर जाएगा, किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 पहले से पता है और आप कहिएगा कि 4 का क जोड़ा गया तो इसीलिए ये 5वां हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। यानी किस में जोड़ा गया था, 4 में ही जोड़ा गया था, 5 नहीं होगा इसका। ठीक है, अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, उसी आर्टिकल में यानी 4 का ही सब आर्टिकल बना दिया गया था। किसको, सब आर्टिकल बना दिया गया था, इसको सब आर्टिकल करके बना दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में, यानी 51 का ए भी बोल सकते हैं, 51 के क भी बोल सकते हैं, इसमें शामिल कर लिया गया है। इसीलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किए गए हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि इसमें जो है क्वेश्चन जो है पूछ ले कि अभी कितना है, उसके बारे में वर्तमान में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कितने निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में चर्चा है दोस्तों। तो अभी जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए दोस्तों वो कितना, 11 किया गया है। कितना होगा इसका, वर्तमान में 11 होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, 11 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि किस संवैधानिक संशोधन यहाँ पे संशोधन हो जाएगा। ठीक है, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो पहले ही हम कवर कर चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है। यानी मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में शामिल किया गया था वो क्यों शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, पहला ऑप्शन आपके सामने में ये है। ऑप्शन बी क्या है, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाने के लिए। ऑप्शन सी क्या है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्या है, कार्यपालिका की बढ़ती और शक्ति को नियंत्रित में रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगाना मौलिक कर्तव्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है सो कुछ मौलिक कर्तव्य यहाँ पे शामिल किया गया, ताकि लोग जो है सो विध्वंस की स्थिति ना उत्पन्न कर सके। ठीक है, और असंवैधानिक तरीके से चलने की कोशिश ना करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। यानी संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो किसके लिए है दोस्तों, उसके बारे में दिया गया है। किसके लिए है, ऑप्शन ए है सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी क्या है सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी क्या है केवल नागरिकों के लिए, और ऑप्शन डी क्या है केवल केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए। देखिए अगर आप मौलिक कर्तव्य को केवल केंद्र और राज्य कर्मचारी होता कितना है, उसी से देश नहीं चलता है दोस्तों। केंद्र और राज्य कर्मचारी से देश नहीं चलता, देश पूरे जो हमारे जो जनसंख्या है, पूरे जो भारत के लोग हैं उससे देश चलता है। तो इसका सही आंसर ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहीं से क्या है ये खत्म हो जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए ये भी नहीं होगा, इसका केवल गैर नागरिक तो यहाँ होगा ही नहीं,
क्या है? मूल कर्तव्य केवल गैर नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए दिया गया है। क्या है इसका सही सही आंसर हो जाएगा? सभी नागरिकों के लिए जो है सो मौलिक कर्तव्य का संविधान में जो है वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होता है? दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है क्या है? संविधान दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? कुछ विशेष मामले में दंड देने की व्यवस्था है। और ऑप्शन डी क्या? अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। देखिए अगर दंड देने की व्यवस्था की बात करेगा दोस्तों, तो अधिनियम बना करके जो तब तक दंड देगा तब तक कहानी हो जाएगा खत्म। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सो क्या है? अधिनियम बना करके ये तो खत्म हो जाएगा। कुछ विशेष मामलों में ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर दंड देने की व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य को अगर आप मतलब वो कीजिएगा तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। क्या है? दंड देने की व्यवस्था भी नहीं है। इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। जैसे है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है सो आपको पढ़ाना है, अब अगर कोई माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो उसको अलग से कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य में जो है अलग से कोई पनिशमेंट देने की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपयोग, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। ये देखिए डीपीएसपी में भी इसका चर्चा किया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जो है सो इसमें किया जाए, तो इसका वर्णन जो है डीपीएसपी में भी किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो क्या पढ़ रहे हैं? कि ये जो मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा इसका सही सही आंसर, ठीक है। क्या होगा? अनुच्छेद 51 का ए या 51 का क कहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब मौलिक कर्तव्य जो हमारा 11 शामिल किया गया है, इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है उसके बारे में दिया गया है। उसके बारे में दिया गया है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है राज्य का आज्ञा पालन करना। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है आपके सामने में कि कानून का आज्ञा पालन करना। ऑप्शन सी क्या है? समाज का आज्ञा पालन करना। और ऑप्शन डी क्या है? करों की अदायगी। यहां बात कर रहा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राज्य का आज्ञा पालन करना, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका, कानून का भी आज्ञा पालन करना है और समाज का भी आज्ञा पालन करना ये है। लेकिन करों की अदायगी, ये टैक्स भरना जो है, ये जो टैक्स का बात कर रहा है ये दोस्तों, टैक्स का बात जो बात कर रहा है, टैक्सेशन का जो बात कर रहा है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। टैक्स का बात कर रहा है, यानी करों की अदायगी जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे अलग, वही क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन वही है लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है। क्वेश्चन वही है लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है। ऑप्शन क्या है? कि संविधान का पालन करना। ऑप्शन बी क्या है? देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ऑप्शन सी क्या है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। और ऑप्शन डी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ये देखिए आपका जो 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया है दोस्तों, उसमें क्या है? संविधान का आपको पालन करना है, देश की एकता और अखंडता को भी ये रक्षा करना है। और बात कर रहा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है सो आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसके लिए अलग से आर्टिकल है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है सो संविधान का मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन वही था, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्या है। आगे जो क्वेश्चन होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब यहाँ वहां था क्वेश्चन कि भारत का मौलिक कर्तव्य नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है कि भारत का मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है। तो न्यायपालिका के से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन ये है। ये तो अलग से आर्टिकल में है, किसमें है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल 51 में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या है? बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा है। और ऑप्शन सी क्या, डी क्या है? छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना है। तो ये देखिए जो मौलिक कर्तव्य का बात अगर कर रहा है, मौलिक कर्तव्य का जो बात कर रहा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी मिलीजुली जो संस्कृति है और समृद्ध विरासत को जो संरक्षित करना, यही हमारा क्या है? और महत्व प्रदान करना, ये सही आंसर है इसका, कि हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मिलीजुली संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 19 में कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है। मूल कर्तव्य के रूप में जो है किसकी गणना नहीं की गई है। सबका गणना किया गया होगा, एक ऑप्शन होगा जिसका गणना नहीं किया गया होगा। तो उसमें देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षित करना, ठीक है,
ये तो गणना किया गया है दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना और संवर्धन करना, ये भी किया गया है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना को विकास करना, यह भी दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात कर रहा है, तो ये क्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये नहीं है, इसका गणना नहीं किया गया है, ये अलग से आर्टिकल में दिया गया है। ये सब है, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना है, और उसके बाद वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना को वैज्ञानिक को जो है विकसित करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, हम इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका है। किसके बारे में, 86वां संविधान संशोधन 2002 के बारे में, के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया, किसे शामिल किया गया है। तो इसमें हम ज्यादा समय न लेकर के सीधा सीधा ऑप्शन पर चलेंगे कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के रूप में अवसर प्रदान करना है। किसको, 6 से 14 वर्ष के। और इसी के तहत जो है सो आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के जो बीच के जो बच्चे होंगे, उसके जो है आपको जो कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं, उसको जो पढ़ाई लिखाई करने का जो अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है किसमें, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का ए यानी भाग 4 के ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या शामिल है। उसी क्वेश्चन को जो है सो घुमा करके दिया गया है कि क्या शामिल है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सक्रियता उत्कृष्टता प्रदान करना नहीं है। ये जो 51 के ए में जो शामिल है, यही है 6 से 14 वर्ष के बीच में के आयु के बच्चों के, यानी उसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने दिया है कि क्या शामिल है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, चलिए तो यह जो हमारा मूल कर्तव्य का जो क्लास था यहीं पर आज होता है खत्म। और आगे हम जो है नेक्स्ट कवर करेंगे इसमें भाग, अभी तक हमने भाग 4 के बारे में कवर कर लिया है, भाग 5 से देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और इसी तरह जो है आप अपने प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए। और अपना कमेंट जो है सो जो भी आपको लगे, सजेशन लगे, आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है सो दे सकते हैं। ठीक है।